रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ चुके हैं और ये विजिट नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटजिक मूव है क्योंकि आज हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। अमेरिका ने इंडिया पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, स्पेशली रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी साफ है, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले है हमारे लिए। इसी बीच पुतिन का विजिट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि इंडिया और रसिया पार्टनरशिप प्रेशर में टूटने वाली नहीं है। इवन पुतिन के आने से पहले ही रिलॉस एग्रीमेंट हो चुका है रसिया और इंडिया के बीच। ये इंडिया और रसिया का एक नया मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों देशों की आर्मीज, नेवीज और एयर फोर्सेस एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। इससे जॉइंट एक्सरसाइजेस, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, रिफ्यूलिंग, रिपेयर्स और सप्लाई बहुत आसान हो जाएगी। इस विजिट से सबसे बड़े एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, जो क्रूड ऑयल है उस पर बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया को चीप क्रूड ऑयल चाहिए और रसिया को बायर चाहिए। डिफेंस कॉर्पोरेशन पर भी बात होगी, S-400 सिस्टम जो अभी इंडिया यूज कर रहा है, और सुखोई 57 जो यूएसए के F-35 का काउंटर है, इस पर भी बात हो सकती है। ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। विजिट में इन डील्स के फास्ट ट्रैक होने की उम्मीद है। इंडिया और रसिया के बीच 50 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है, लेकिन इंडिया रसिया से ज्यादा खरीदता है और हम बेचते कम है, तो इस पर भी बात करना बनता है कि ट्रेड इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेटजिकली भी ये एक वर्ल्ड को सिग्नल है कि इंडिया रसिया या यूएस के किसी भी कैंप को नहीं पकड़ता है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ही इंडिया की असली ताकत है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न प्रेशर है, सैंक्शंस ऑलरेडी लगाए हुए हैं, पेमेंट का इश्यू कर सकते हैं डॉलर में, लेकिन दोनों देशों का मूड साफ है, म्यूचुअल बेनिफिट पहले, पॉलिटिक्स बाद में। पुतिन का यह दिसंबर विजिट एनर्जी, डिफेंस और डिप्लोमेसी तीनों मोर्चों पर इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है।